नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। नजर डालते हुए तक के मुख्य हेडलाइंस पर। राजद के सदस्यता अभियान शुरू, सीएम नीतीश पर जमकर बरसे तेजस्वी यादव। पटना के गायघाट महिला शेल्टर होम कांड को लेकर के हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 1 साल पूरे होने पर रिपोर्ट कार्ड पेश किया। और सिवान के दरौंदा चैनवा के बीच वैशाली एक्सप्रेस में लगी आग। अब खबरें विस्तार से। बिहार की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। सदस्यता अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव को राजद के वरिष्ठ नेता रमई राम ने सदस्यता दिलाई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया कि पूरे देश और बिहार के सभी जिलों में सदस्यता अभियान शुरू हो गई है। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा और लोगों को आरजेडी से जोड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने बताया कि हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार के खिलाफ जिन लोगों में रोष है उन्हें राजद से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बिहार सरकार हर क्षेत्र में विफल है। लालू जी ने शुरुआत और सभी लोगों को जो है आज लालू जी ने सदस्य बनाने का काम किया। अरे यार ये आज से ही पटना में ही नहीं बल्कि जितने भी जिले हैं हेडक्वार्टर हैं, हर जिले की पार्टी यूनिट संगठन आज से ही उसी वक्त से जब पहला सदस्यता लालू जी ने को जो मिला, रमई राम जी ने जो दिया, उसी टाइम से पूरे जिलों में उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं। अब मेंबरशिप अभियान जो है कुछ महीने चलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि बेईमानी करने के बाद भी केवल मात्र देने वाले कौन होते हैं। प्रमाण पत्र तो देश की जो सबसे बड़ी आयोग है, नीति आयोग, उसने दे ही दिया था। और अभी जो वातावरण, जो माहौल जो बना हुआ है, जो लोग 15 साल से भी ज़्यादा सरकार में हैं, यानी सरकार में भाजपा जा रही है, चेहरा कौन है तो नीतीश कुमार है उनका। फिर भी बिहार फिसलती है, फिर भी बिहार अंतिम पायदान पर है, तो इसका दोषी और कोई नहीं, केवल केवल नीतीश कुमार और एनडीए सरकार। कहाँ है डबल इंजन भाई? वो कहते हैं कि अब देने के लिए तैयार है, एक लेने के लिए तैयार नहीं है। ये डबल इंजन है क्या? ये बाकायदा ये ट्रबल इंजन है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया अपने नूरा कुश्ती। कौन क्या कोई विश्वास नहीं करता इनकी बातों में। ये कहते हैं चुनाव में आके कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे, 60 लाख रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। चुनाव खत्म होता है तो सारे अपने वादों से पलट जाते हैं। तो आप सब लोग देख रहे हैं पहले कौन क्या आरोप लगाता था, अब क्या कह रहा है। इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन बिहार की जनता का याददाश्त इतना कमजोर तो है नहीं। एक एक चीज का हिसाब रखी हुई है बिहार की जनता, एक एक चीज का। ये नीतीश कुमार जी, आप बताओ, मुख्यमंत्री हो एनडीए के, बिना बीजेपी के बदौलत आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, या जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी के बदौलत। तो आप ये बताइए कि आपका विजन क्या है 19 लाख रोजगार देने का? आप कैसे 19 लाख रोजगार दीजिएगा? क्या रोड मैप है, क्या तरीका है, क्या ब्लूप्रिंट है, हम जानना चाहते हैं। हमने तो बताया था, आप तो रोजगार सरकारी नौकरी का ऐलान नहीं किया था। हमने बाकायदा 10 लाख सरकारी रोजगार देने का बात, नौकरी की बात की थी। नौकरी संवाद करके विस्तार रूप से सभी लोगों को समझाया था कि हमारा क्या रोड मैप होगा, क्या विजन। आपने क्या किया? आप कहते हैं कि 1 सप्ताह पहले गायघाट महिला शेल्टर होम में चल रहे अनैतिक काम को लेकर के हुए खुलासे के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की गई है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने इस घटना को लेकर के कहा है कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि वह इस पूरे मामले की जाँच के लिए किसी महिला डीएसपी से कराएं। कोर्ट ने कहा है कि रिमांड होम में बंद बच्चियों की सुरक्षा की पूरी जवाबदेही सरकार की है। पूरी घटना की जाँच महिला डीएसपी से कराई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल
वायस कुमार की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अब तक 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते हुए 1 साल पूरे होने पर पटना के अटल सभागार में एक कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। इस दौरान उन्होंने बीते 1 साल में किए हुए अपने काम का रिपोर्ट बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण काम चुनाव था, बोगस वोटिंग रोकना मकसद था। पहली बार बिहार में ईवीएम से चुनाव कराया, पूरा चुनाव प्रक्रिया डिजिटल हुआ है। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर को भी झेला है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को भी संभाला। हमारे पंचायती राज विभाग में महत्वपूर्ण चीज़ों का हमारे आने के बाद चीज़ें को स्थापित करने का काम की शुरुआत की गई। तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें थी। वैसे और विस्तार से हम कई 14 पॉइंट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे आने के पहले 8,387 पंचायत हुआ करता था। हम लोगों ने उसमें विघटन किया और नगर, क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर बिहार में हमारा कमिटमेंट था कि मात्र 11.29% बिहार का शहरी आबादी था, उसको बढ़ाना था। तो पार्टी और एनडीए सरकार ने यह तय किया था कि हम 320 पंचायतों को नगर निकाय में हम शामिल किए। के बाद जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए तो 14 फाइनेंस शुरू हुआ। 14 फाइनेंस में हमको लगभग 19,000 करोड़ रुपया देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया और बिहार के स्टेट फाइनेंस के माध्यम से भी लगभग 11,000 करोड़ रुपया उपलब्ध हुआ। इस बार भी भारत की सरकार ने यह तय किया है कि हम 15 फाइनेंस के ग्रांट के माध्यम से बिहार जैसे प्रदेश को लगभग 25,000 करोड़ रुपया अगले 5 वर्ष में मिलने वाले। 2 वर्ष का राशि हमको मिला है, लगभग 8,500 करोड़ रुपया हमको उपलब्ध हो चुका पिछले वित्तीय वर्ष का और इस वित्तीय वर्ष का। और आगे जो शेष बचे हुए हैं हमारे लगभग 1,500 करोड़ रुपया, वो हमको मार्च के पहले प्राप्त हो जाए। इसलिए बिहार के विकास में लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार का सहयोग है, जिससे हम आगे काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सासाराम मामले को लेकर के तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ऐसे किसी के भी घर में ताक झांक करना बहुत गलत है और यह कोई नया मामला नहीं है। नीतीश कुमार की भी यही खूबी है और उनकी पुलिस की भी यही। यह मामला सरासर गलत है। यदि अभी भी पुलिस नहीं मानेगी तो सड़क पर पिटेगी। जो है घर के छतों से दुल्हन के घर में घुस रही है और बदतमीजी कर रही परिवारों के साथ शराब खोजने के नाम पर। कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरीके का काम करने का इन लोगों ने किया है। तो सरकार इसमें पूरे तरीके से दोषी है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि किसी के घर पे, किसी के छत पे झांका ताकी करना। ये नीतीश कुमार जी की यही खूबी रही है शुरू से इन लोगों का। अब प्रशासन के लोग भी इसी तरीके से लिप्त रहते हैं। विरोध करने पे पुलिस करी, हम तो घर में घुसेंगे, जहां मन करेगा उस कमरे में जाएंगे, चाहे महिला हो ना हो। हाँ, तो फिर पिटाएंगे सड़क पर, फिर पिटाएगी पब्लिक। जब पिटना चालू करेगी तब करता जा रहा है। अब जो है जिस तरीके से कर्नाटका में जो हो रहा है, कितना सही है? ये सब गलत बात है। सिवान के दरौंदा चंदवा के बीच वैशाली एक्सप्रेस में आग लग गई है। सहरसा से नई दिल्ली जाने वाली 12553 वैशाली एक्सप्रेस के ब्रेक पैड में आग लगी है। अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। आग पर ट्रेन कर्मचारी और स्थानीय लोगों की मदद से काबू पाया गया है। 20 मिनट से ज़्यादा देर तक ट्रेन वहीं रुकी रही। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊदियारा में दादूपुर चमथा पथ पर काली स्थान के समीप रात्रि श्राद्ध कर्म का भोज खाने जा रहे एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने का प्रयास किया गया। मृतक की पहचान बालकृष्ण मड़वा के सरपंच दशरथ राय के छोटे भाई सुदामा राय और बुद्धो राय 40 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि बालकृष्णपुर मड़वा निवासी स्वर्गीय राम स्वरूप राय के पुत्र सुदामा राय अपने भाई सरपंच दशरथ राय के साथ रात्रि 8 बजे के करीब सीमावर्ती बछवाड़ा थाना क्षेत्र के लोदीहारी गांव निवासी राम प्यारे राय की पत्नी के श्राद्ध कर्म में भोज खाने जा रहे थे। रास्ते में मऊ दियारा काली स्थान के समीप दादूपुर चमथा पथ पर बीचों बीच ट्रैक्टर लगाए चालक से साइड लेने को लेकर के कतिपय विवाद हुआ। इसी बीच गुस्साए ट्रैक्टर चालक ने कुचलकर रौंद डाला। हम सब भोज खाने के लिए जा रहे हैं
और वो रास्ता पर गाड़ी लगा दिया था और कहे जे गाड़ी के हॉर्न दिया, पहले हॉर्न दिला के 2-4-5 बार हॉर्न दिया तो वो नहीं सुना आ तब उस पर से कहता गरिया लिया जी कौन है साला, उतर को गया कल के रे रास्ता तो जाम कर तो लगा दिया है ट्रैक्टर और तुम साला गाड़ी पकड़ा है का है, साइड करो ना ट्रैक्टर के गाड़ी निकाल को हम सब भोज खाने के लिए जाएंगे। यही बात कहते मैं बकसूत होने लगा और उस साला एकदम से मार को चढ़ा दिया गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? ट्रैक्टर। कौन सा आदमी था, पहचाने उनको? दीपक कुमार। दीपक कुमार। किनके ऊपर जो है सो गाड़ी चढ़ा दिया गया? सुदामा जी के। सुदामा कुमार राय के ऊपर? जी। कौन थे वो? हमारे भाई थे। आपके भाई थे? हाँ, कहाँ घर है आपका? हमारा घर हुआ मरवा गोपाल। तो पुलिस को सूचना दी थी इस घटना के बाद? जी। पुलिस पहुंच के क्या कार्रवाई किया? वो गए रात में अपना छानबीन किए और तब तक हम उसको कहे होगा जिंदा, तो डॉक्टर के यहाँ लेकर गए जी। तो वहाँ बेगूसराय से जाते जाते डॉक्टर कहा जी अब ख़त्म है तो इसको कहा मतलब रास्ते में ही उनकी डेथ हो चुकी थी? जी। पुलिस जो है सो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? जी सर, पुलिस पोस्टमार्टम में ले गए, वहाँ से पोस्टमार्टम होकर घर पर आवेदन दिए हैं इस घटना के लेके थाना में? हाँ सर, दाह संस्कार को बाद जा रहे हैं ना जी, तब तक ले सनहा है लेकिन उनको फूक फाकवा रहे हैं ना तब। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं सर, और क्या चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दशरथ राय। औरंगाबाद शहर के स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई है जबकि अकाउंटेंट गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। घटना अंबा थाना क्षेत्र के धनीबार गांव के समीप NH 139 की है। आसपास के लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल आया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह रेफर कर दिया है। विनोद कुमार की स्थिति काफी नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। औरंगाबाद के महाराजगंज मोड़ पर गौरक्षक जिला अध्यक्ष संजय गुप्ता के द्वारा पशु लदे वाहन को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस ने उक्त वाहन को टीला मोड़ होते हुए BMP कैंप व सुरक्षा के लिए ले जा रही थी। इसी बीच कुछ लोग नुनिया टोली मोड़ पर गाड़ी को घेरकर मारपीट करने का प्रयास करने लगे, लेकिन थानाध्यक्ष के समझदारी से उसे सुरक्षित निकालकर भगा दिया गया। देखते ही देखते नुनिया टोली मोड़ पर लोग आगजनी करने लगे व प्रदर्शन भी करने लगे। भैंस आ रहा था गाड़ी पर और कुछ यहाँ रफीगंज के लोग इस गाड़ी को रोक दिए थे और रोकने के कारण जो है कुछ झड़प हुआ, तो प्रशासन जो है इसको गाड़ी को अपने कस्टडी में लिया और उसी को लेके जो है यहाँ पर दुनिया टीला के पास लोग जाम लगा दिए, जो काफ़ी समझाने बुझाने और प्रशासन के द्वारा और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा समझा बुझा के जाम को ख़त्म कर दिया। कितने घंटे तक जाम हुई सर? लगभग एक डेढ़ घंटा मात्र रहा जाम। सर मामला सुनने में आ रहा है कि एक चौकीदार को भी मारा गया है इस मामले में। देखिए इसका जो है समस्तीपुर जिले में हत्या, लूट, डकैती, छिनतई जैसी घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ताजा मामला मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर बाला पंचायत का है। बीती रात मृतक संजय सिंह पड़ोस में ही आई बारात में शामिल होने गया था। देर रात जब संजय वापस घर नहीं लौटा तो घर वालों ने तलाशी शुरू की। बाद में संजय की लाश पास के ही चौड़ में बरामद किया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 28 को पूरी तरीके से जाम कर दिया। मामला ये है कि रात से ये लड़का गायब था, तो परिवार वाले सोचा कि कहीं भोज उज खाने कहीं गया होगा, लेकिन रात तक नहीं आया। तो सुबह में खोजना शुरू किए तो पता चला कि चौर में इसका साइकिल लगा हुआ है, गमछा लगा हुआ है और जो ईंट ऊँट में खून बहा हुआ है, और लाश को वहाँ पर चौर में पानी है, उस पानी में फेंक दिया गया था। तो 1-2 घंटा तक तो पता चला नहीं कि किसका लाश है। जब लाश को निकाला गया तो पता चला कि ये इसी वार्ड के 6 नंबर वार्ड के झगरू सिंह के लड़का का संजय सिंह का लाश है। तो इसे लाश को फिर प्रशासन आए, प्रशासन अपना पोस्टमार्टम के लिए अभी ले गए। अपना परिचय?
मैं विश्वनाथ सिंह राकेश, फतेहपुर मुखिया। औरंगाबाद के गो प्रखंड के बाजार वर्मा पंचायत का मुड़वा गांव महादलित और प्रशासन के बीच जंग का गवाह बन सकता है। गांव में आहर को अतिक्रमित कर 14 भूमिहीन महादलित परिवार घर बनाकर रह रहे हैं। सरकारी आवास योजना के तहत इस जमीन पर इनका घर भी बना है। अब सरकारी आदेश के आलोक में स्थानीय अंचल अधिकारी ने महादलित को अतिक्रमण हटाने की नोटिस दी है। नोटिस के बाद महादलित बिफर पड़े। इनका कहना है कि जब तक उन्हें जमीन के बदले जमीन मुहैया नहीं कराया जाएगा और जमीन पर किए गए निर्माण का मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक वे यहां से नहीं हटेंगे। यही कहना है कि हम लोग के जगह जमीन कुछ नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति हैं, ठीक ना। हम लोग के कुछ नहीं चाहिए, हम लोग के जमीन चाहिए और जो कॉलोनी बना है उसको अपना लागत देना भी जरूरी ना है सरकार के, तब ना हटेंगे भाई हम लोग। गो से कोई अधिकारी आए थे? हाँ, आए थे। क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे थे कि आप लोग खाली कर दे जो यहाँ पर, हम लोग जेसीबी नहीं खाली करेगा तो जेसीबी से हम लोग गिरा देंगे। हमको गिरा दीजिए पहले, हमको हम लोग तो खाली नहीं करेंगे। आपको जमीन नहीं है, आप लोग गिरा दीजिए। काहे लगे हम सर जी ऐलन तो कहलन कि से हम ही मकान ढहा देंगे। किसका मकान है? तो हम बोली कि सर जी मकान तो ढहा देगा, ठीक है, तो हमारा देवजात में जमीन है, एक कट्ठा घर द्वार है या नहीं है, जाड़ा का समय है, कहाँ बाल बच्चा के लेके हम रहा। क्या बोले सर? तो उसको कहलन कि नहीं हम अति के 14 तारीख हम ढहा देंगे, 15 तारीख हम ढहा देंगे। अच्छा, तो कहले कि ठीक है 15 तारीख ढहा दिया, लेकिन हमने सब बाल बच्चा तैयार कर दिया। तो आपको क्या प्रशासन से क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हमें तो मांग कर रहे हैं कि सर कि हमकी जमीन देवा जाए, पैसा देवा। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। बिहार की राजनीतिक पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत की है। सदस्यता अभियान का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने किया है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव को राजद के वरिष्ठ नेता रमई राम ने सदस्यता दिलाई। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया कि पूरे देश और बिहार के सभी जिलों में सदस्यता अभियान शुरू हो गई है। यह अभियान 1 महीने तक चलेगा और लोगों को आरजेडी से जोड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने बताया कि हमारी पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है। सरकार के खिलाफ जिन लोगों में रोष है उन्हें राजद से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में बिहार सरकार हर क्षेत्र में विफल है। लालू जी ने शुरुआत और सभी लोगों को जो है आज लालू जी ने सदस्य बनाने का काम किया। अरे यार ये आज से ही पटना में ही नहीं बल्कि जितने भी जिले हैं, हेडक्वार्टर हैं, हर जिले की पार्टी यूनिट संगठन आज से ही उसी वक्त से जब पहला सदस्यता लालू जी ने को जो मिला, रमई राम जी ने जो दिया, उसी टाइम से पूरे जिलों में उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं। अब मेंबरशिप अभियान जो है कुछ महीने चलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि बेईमानी करने के बाद भी केवल मात्र देने वाले कौन होते हैं। प्रमाण पत्र तो देश की जो सबसे बड़ी आयोग है, नीति आयोग, उसने दे ही दिया था। और अभी जो वातावरण, जो माहौल जो बना हुआ है, जो लोग 15 साल से भी ज़्यादा सरकार में हैं, यानी सरकार में भाजपा जा रही है, चेहरा कौन है तो नीतीश कुमार है उनका, फिर भी बिहार फिसलती है, फिर भी बिहार अंतिम पायदान पर है, तो इसका दोषी और कोई केवल नीतीश कुमार और एनडीए सरकार।
कहाँ है डबल इंजन भाई? वो कहते हैं कि अब देने के लिए तैयार है, एक लेने के लिए तैयार नहीं है। ये डबल इंजन है क्या? ये बाकायदा ये ट्रबल इंजन है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया अपने नूरा कुश्ती को। कौन क्या कोई विश्वास नहीं करता इनकी बातों को। ये कहते हैं चुनाव में आके कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे, 60 लाख रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। चुनाव खत्म होता है तो सारे अपने वादों से पलट जाते हैं। तो आप सब लोग देख रहे हैं पहले कौन क्या आरोप लगाता था, अब क्या कह रहा है। इस पर हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करता, लेकिन बिहार की जनता का याददाश्त इतना कमज़ोर तो है नहीं। एक एक चीज़ का हिसाब रखी हुई है बिहार की जनता, एक एक चीज़ का। ये नीतीश कुमार जी आप बताओ, मुख्यमंत्री हो एनडीए के, बिना बीजेपी के बदौलत तो आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, या जीतन राम मांझी या मुख्य साली के बदौलत। तो आप ये बताइए कि आपका विजन क्या है 19 लाख रोजगार देने का? आप कैसे 19 लाख रोजगार दीजिएगा? क्या रोड मैप है, क्या तरीका है, क्या ब्लूप्रिंट है, हम जानना चाहते हैं। हमने तो बताया था, आप तो रोजगार सरकारी नौकरी का ऐलान नहीं किया था। हमने बाकायदा 10 लाख सरकारी रोजगार देने का बात, नौकरी की बात की, नौकरी संवाद करके विस्तार रूप से सभी लोगों को समझाया था कि हमारा क्या रोड मैप होगा, क्या विजन। आपने क्या किया? आप कहते हैं कि एक सप्ताह पहले गायघाट महिला शेल्टर होम में चल रहे अनैतिक काम को लेकर के हुए खुलासे के बाद स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले की सुनवाई की गई है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने इस घटना को लेकर के कहा है कि यह कोई मामूली घटना नहीं है, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश दिया है कि वह इस पूरे मामले की जाँच के लिए किसी महिला डीएसपी से कराएं। कोर्ट ने कहा है कि रिमांड होम में बंद बच्चियों की सुरक्षा की पूरी जवाबदेही सरकार की है, पूरी घटना की जाँच महिला डीएसपी से कराई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व एस कुमार की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान राज्य के महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अब तक 2 प्राथमिकी दर्ज हुई है। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पद संभालते हुए 1 साल पूरे होने पर पटना के अटल सभागार में एक कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। इस दौरान उन्होंने बीते 1 साल में किए हुए अपने काम का रिपोर्ट बिहार की जनता के सामने प्रस्तुत किया है। महत्वपूर्ण काम चुनाव था, बोगस वोटिंग रोकना मकसद था। पहली बार बिहार में ईवीएम से चुनाव कराया, पूरा चुनाव प्रक्रिया डिजिटल हुआ है। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर को भी झेला है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग को भी संभाला। हमारे पंचायती राज विभाग में महत्वपूर्ण चीजों का हमारे आने के बाद चीजें को स्थापित करने का काम की शुरुआत की गई। तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें थी। वैसे और विस्तार से हम कई 14 पॉइंट्स हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हमारे आने के पहले 8,387 पंचायत हुआ करता था। हम लोगों ने उसमें विघटन किया और नगर, क्योंकि हमारे आत्मनिर्भर बिहार में हमारा कमिटमेंट था कि मात्र 11.29% बिहार का शहरी आबादी था, उसको बढ़ाना था। तो पार्टी और एनडीए सरकार ने यह तय किया था कि हम 320 पंचायतों को नगर निकाय में हम शामिल किए। सासाराम मामले को लेकर के तेज प्रताप यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि ऐसे किसी के भी घर में ताक झाक करना बहुत गलत है और यह कोई नया मामला नहीं है। नीतीश कुमार की भी यही खूबी है और उनकी पुलिस की भी यही। यह मामला सरासर गलत है। यदि अभी भी पुलिस नहीं मानेगी तो सड़क पर पिटेगी। जो है घर के छतों से दुल्हन के घर में घुस रही है और बदतमीजी कर रही है परिवारों के साथ शराब खोजने के नाम पर। कोई नई बात नहीं है, पहले भी इस तरीके का काम करने का इन लोगों ने किया है। तो सरकार इसमें पूरे तरीके से दोषी है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए कि किसी के घर पे, किसी के छत पे झाँका ताकी करना। ये नीतीश कुमार जी की यही खूबी रही है शुरू से इन लोगों का। अब प्रशासन के लोग भी इसी तरीके से लिप्त रहते हैं। विरोध करने पे पुलिस करी, हम तो घर में घुसेंगे, जहां मन करेगा उस कमरे में जाएंगे, चाहे महिला हो ना हो। तो फिर पिटाएंगे,
सड़क पर फिर पिटाई पब्लिक जब पिटना चालू करेगी तब फिर सोचेंगे करता जा रहा है। अब जो है जिस तरीके से कर्नाटका में जो हो रहा है कितना सही है? ये सब गलत बात है। समस्तीपुर जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के मऊदियाड़ा में दादूपुर चमथा पथ पर काली स्थान के समीप रात्रि श्राद्ध कर्म का भोज खाने जा रहे एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर मारने का प्रयास किया गया। मृतक की पहचान बालकृष्ण मड़वा के सरपंच दशरथ राय के छोटे भाई सुदामा राय और बुद्धो राय 40 वर्ष के रूप में हुई है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी, तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जाता है कि बालकृष्णपुर मड़वा निवासी स्वर्गीय राम स्वरूप राय के पुत्र सुदामा राय अपने भाई सरपंच दशरथ राय के साथ रात्रि 8 बजे के करीब सीमावर्ती बछवाड़ा थाना क्षेत्र के लोदीहाड़ी गांव निवासी राम प्यारे राय की पत्नी के श्राद्ध कर्म में भोज खाने जा रहे थे। रास्ते में मऊ दियारा काली स्थान के समीप दादूपुर चमता पथ पर बीचों बीच ट्रैक्टर लगाए चालक से साइड लेने को लेकर के कतिपय विवाद हुआ। इसी बीच गुस्साए ट्रैक्टर चालक ने कुचलकर रौंद डाला। ना हुआ, हम सब भोज खाने के लिए जा रहे थे और रास्ता पर गाड़ी लगा दिया था और कहे ये गाड़ी के हॉर्न दिया, पहले हॉर्न देला का 2-4-5 बार हॉर्न दिया तो नहीं सुना आ तब उस पर से कहता गरिया लिया जी कौन है सर उतर को गया कल के रे रास्ता तो जाम कर तो लगा दिया है ट्रैक्टर और तुम साला गाड़ी पकड़ा है का है तो साइड करो ना, ट्रैक्टर से गाड़ी निकाल को हम सब भोज खाने के लिए जाएंगे। यही बात कहते मैं बकसूत तो होने लगा और साला एकदम मार को कौन सी गाड़ी थी? ट्रैक्टर। कौन सा आदमी था, पहचाने उनको? दीपक कुमार। किनके ऊपर जो है सो गाड़ी चढ़ा दिया गया? सुदामा जी के, सुदामा कुमार राय के ऊपर जी। कौन थे वो? हमारे भाई थे। आपके भाई थे? कहाँ घर है आपका? हमारा घर हुआ मरवा गोपाल। तो पुलिस को सूचना दी थी इस घटना के बाद? जी। पुलिस पहुंच के क्या कार्रवाई किया? वो गए रात में अपना छानबीन किए और तब तक हम उसको कहे होगा जिंदा तो डॉक्टर के यहाँ लेकर गए जी। तो वहाँ बेगूसराय से जाते जाते डॉक्टर कहा जी अब ख़त्म है तो इसको कहा मतलब रास्ते में ही उनकी डेथ हो चुकी थी? जी। पुलिस जो है सो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया? जी सर, पुलिस पोस्टमार्टम में ले गए, वहाँ से पोस्टमार्टम होकर घर पर आवेदन दिए इस घटना के लेके थाना में? हाँ सर, दाह संस्कार को बाद जा रहे हैं ना जी, अब तक ले सन्हा है लेकिन उसको फूक फाकवा रहे हैं ना। तब प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहते हैं सर, और क्या चाहिए? क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दशरथ राय। समस्तीपुर जिले में हत्या, लूट, डकैती, छिनताई जैसी घटना दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ताजा मामला मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के फतेहपुर बाला पंचायत का है। बीती रात मृतक संजय सिंह पड़ोस में ही आई बारात में शामिल होने गया था। देर रात जब संजय वापस घर नहीं लौटा तो घर वालों ने तलाशी शुरू की। बाद में संजय की लाश पास के ही चौड़ में बरामद किया गया, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 28 को पूरी तरीके से जाम कर दिया। मामला ये है कि रात से ये लड़का गायब था, तो परिवार वाले सोचा कि कहीं भोज उज खाने कहीं गया होगा, लेकिन रात तक नहीं आया। तो सुबह में खोजना शुरू किए तो पता चला कि चौर में इसका साइकिल लगा हुआ है, गमछा लगा हुआ है और जो ईंट ऊट में खून बहा हुआ है और लाश को वहाँ पर चौर में पानी है, उस पानी में फेंक दिया गया था। तो 1-2 घंटा तक तो पता चला नहीं कि किसका लाश है। जब लाश को निकाला गया तो पता चला कि ये इसी वार्ड के 6 नंबर वार्ड के झगरू सिंह के लड़का का संजय सिंह का लाश है। तो इसे लाश को फिर प्रशासन आए, प्रशासन अपना पोस्टमार्टम के लिए अभी ले गए। अपना परिचय? मैं विश्वनाथ सिंह राकेश, फतेहपुर मुखिया।